वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं यहाँ पे जो ची रहता है वो ऑडिशन के लिए आ चुका रहता है और यहाँ पे उसका ब्रदर बोला रहता है कि यहाँ तक तो मैंने काम कर दिया, अब ये तुम्हारी बारी है कि तुम इसे करो। तो यहाँ पे सारे जो उसके टीचर रहते हैं सब देखने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ क्या हमें इसको अपनी कंपनी में लेना चाहिए। वैसे जो डेमो है वो बहुत सफिस्टिकरण है, मतलब उसमें कोई भी छेड़छाड़ शोर सा नहीं किया गया है। तो वो कहते हैं क्यों ना सामने से सुने। तो उसे बोला जाता है गाने के लिए, तो वो बोलता है सिस्टम से अपने कि क्या तुम इसमें कुछ मिक्स करोगे, इसे सुपर हिट बनाना है। तो यहाँ पे जो हेड टीचर रहता है वो कहता है कि क्या इसने फिर से मुझे एक ऐसा पर्सन दे दिया जो पीछे के दरवाजे से भागना चाहता है, कोई भी खासियत नहीं है। तो यहाँ पे जो ची रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो सिस्टम रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं जो है इसमें मिक्सिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे चे के ब्रदर को, क्या वो अगर अपनी ज़िंदगी में जीता तो कैसे जीता, और ची को मतलब चे को भी दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि चलो अब इसे सुपर हिट करने की ज़रूरत आ चुकी है। तो सिस्टम कहता है ओके डन। फिर यहाँ पे वो मिसअप करने लगता है और यहाँ पे वो इस प्रकार मिसअप करता है कि जैसे एक तोपू और एक फीस एक ही में हो, और जिसे सुनकर खाली उसकी लिरिक्स पढ़कर खाने का मन करे। तो यहाँ पे वो स्क्रॉल करता है, कहता है कि चलो अब बारी आ चुकी है अपने आप को दिखाने की, और ऐसे कहकर वो सॉन्ग को प्ले करने लगता है। और यहाँ पे उसकी मधुर आवाज़ सुनकर सब उसके एकदम मदहोशी में चले जाते हैं। और यहाँ पियानो जिस हिसाब से वो बजा रहा होता है जैसे एक प्रोफेशनल, उसके जैसा कोई हो ही नहीं वर्ल्ड में। सब उसके सिंगिंग में ही गुम हो जाते हैं। किसी को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये इतना अच्छा गा सकता है। जो हेड टीचर रहता है वो तो शॉक हो जाता है कि क्या उसकी आवाज़ सच में अमेजिंग। यहाँ तक उसके ब्रदर को भी नहीं ये विश्वास रहता है। वो कहते ही एक्चुअली सच में ये इतना अमेजिंग है, ये इतना अच्छी तरीके से कैसे गा सकता है। वो भी उसने 3 गाने एक में मिक्स कर दिया। वो कहता है कि विदाउट जो है किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी चीज़ के ये 3 सॉन्ग धीरे 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 गाती गाती इसने उन तीनों सॉन्ग को मिक्स कर दिया इस कदर जैसे कि वो तीनों सॉन्ग एक दूसरे के लिए बने हों। यहाँ पे जो ची रहता है वो बहुत अच्छे से पियानो प्ले करता है और सॉन्ग को गाता है और कंप्लीट करता है। यहाँ पे सब उसका वाह वाह करने लगता है, वो ग्रीट करता है सबको। यहाँ पे हेड टीचर कहता है अमेजिंग अमेजिंग, तुमने सच में बहुत अच्छा गाया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा अपने कानों में कि तुम इतने अच्छा गा सकते हो, जैसे कि किसी एक सुपरस्टार या किसी प्रोफेशनल की तरह। और या ये एक समारोह जैसे गायन जो होता है वैसा लग रहा है। और ऐसे उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। यहाँ तक उसका ब्रदर भी कहता है कि सच में ये अमेजिंग है, इसने बहुत अच्छे से गाया। यहाँ पे वो ग्रीट करता है, कहते हैं थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा। और यहाँ पे हेड टीचर कहता है कि हाँ अब तुम तैयार रहो, अब तुम हमारी कंपनी से जुड़ सकते हो और आगे इन द फ्यूचर हम सोचेंगे बहुत अच्छे से। उसके पास जाता है, वो कहते हैं चलो कभी खाने पे इनवाइट आना और हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं थैंक यू सू सू लुइस। तो यहाँ पे उसका ब्रदर भी कहता है कि और यहाँ पे उसके करीब जाता है और यहाँ पे चे के पास जाते ही वो उसे टाइटली हक कर लेता है बिना कुछ सोचे। अगर वो उस वक्त उसे हक ना करता तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ज़िंदगी को पलट ना पाता। बस बिना सोचे समझे कि उसने क्यों उसे हक किया। चे को भी ये चीज़ महसूस हुआ कि हाँ उसका ब्रदर जो है उससे कितना प्यार करता है और चे अपनी लाइफ को कैसे ख़राब किया। तो यहाँ पे सिस्टम को कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे जो उसका ब्रदर रहता है वो कहता है अमेजिंग, तुमने बहुत अच्छा गाया और तुम सच में बहुत अच्छे गायक हो। और तभी जो वो हेड टीचर रहता है वो पास में आता है, वो कहता है कि सच में तुमने मुझे बहुत अच्छा गायक दे दिया। आज आज मैं तुम्हारे घर में इतना अमेजिंग गायक है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुमने कभी क्यों बताया क्यों नहीं। तो यहाँ पे वो खुश हो रहा होता है उसके कॉम्प्लीमेंट को पाकर। तो यहाँ पे जो टीचर रहता है वो कहता है कि चलिए आगे चलकर हम अब काम करने वाले हैं। और ऐसे कहकर जो है चे
से हाथ मिलाने को बोलता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और डील पक्की हो जाती है यहाँ पे। फिर इसके बाद ऑडिशन के बाद दोनों बाहर आ जाते हैं। वो फ़ोन देता है ची का, वो कहता है कि ये बार बार बज रहा था तो मैंने इसको साइलेंट कर दिया। जब वो फ़ोन चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, इतने कॉल। फिर यहाँ पे जो है चे देखता है कि 20 मिस कॉल आया होता है लाओ यांग का। और लाओ यांग का इतना कॉल देखकर वो कहता है कि हे ब्रदर, तुमने उसका कॉल पिकअप नहीं किया, ऊपर से तुमने काट दिया, ऐसा क्यों किया तुमने। और यहाँ पे जो उसका ब्रदर रहता है वो कहता है कोई ज़रूरी नहीं था, जो है वो बार बार कॉल कर रहा था। तो वो कहता है कि अब क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। तो यहाँ पे वो कहता है कि कुछ भी सोचे। तो यहाँ पर कहता है, फिर बाद में सिस्टम से कहते हैं कि ही तुम जो है मेरी हेल्प करो और जो सिंगलर है उसको डिस्कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे वो कहता है फिर वो कहता है डू इट, तुम करो। तो यहाँ सिस्टम कहता है तो फिर यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता है। वो एक्टिंग करता है कॉल करने की और यहाँ पे कॉल लग नहीं रहा होता है। बार बार घूमता है, फिर ब्रदर के पास आता है। वो कहता है कि वो कॉल नहीं उठा रहा है। वो कहता है इतनी हिम्मत उसकी कि वो तुम्हारे कॉल का आंसर नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो सिस्टम रहता है वो कहता है कि ये क्या कर रहा है। बेचारा सिस्टम तो एकदम मायूसी से तो देख ही रहा होता है। और यहाँ पे जो चे रहता है वो एक्ट करता है कि अब वो पता नहीं क्या सोचेगा और मेरे बारे में मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे जो उसका ब्रदर रहता है वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं उसे बाद में उससे बात करके उसे समझा दूंगा, अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पे क्यूट फेस बनाकर कहते हैं ओ ठीक है ब्रदर, और ऐसे कहकर वो फिर चला जाता है दोनों। और यहाँ पे हमें हुआ का सीन दिखाया जाता है जो फ़ोन को पटकता है तेज़ी से। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे फ़ोन को जो है काट दिया बार बार, वो भी। और गुस्से में वो फेंकने लगता है इधर उधर अखबार। वो कहता है कि अब क्या एक्सप्लेनेशन देगा वो मुझे, अब क्या एक्सप्लेनेशन देना है उसे, अब क्या जवाब है उसके पास मुझे देने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है चैन वन, तुम अब क्या एक्सप्लेनेशन बेटर दोगे। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।